अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, मैथ विद तौकीर में खुश आमदीद। आज हम क्लास 10th की जो एक्सरसाइज 2.2 है वो स्टार्ट करने लगे हैं। उसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इकाई के जदर और मुकाब को। तो जदर और मुकाब का मतलब होता है कि 1/3 उसकी पावर। इकाई का मतलब एक, यानी 1 की पावर 1/3। तो इसको आइए हल करते हैं। अब अगर आप लिखें जी दोनों तरफ मुकाब लेने से, जब आप दोनों तरफ मुकाब लेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा x की ताकत 3 बराबर है 1, क्योंकि ये 3 से 1/3 कट जाएगा। अब इसको आप इस तरफ ले आएँ तो ये x की ताकत 3 माइनस 1 बराबर है 0। अब आपके पास फार्मूला होता है x की 3 माइनस y की 3 बराबर है x माइनस वाई इंटू एक्स की 2 जमा एक्स वाई जमा y की 2। तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 1 ज़रब x की 2 जमा x, क्योंकि 1 से ज़रब करेंगे तो x, और जमा y। तो 1 की ताकत 2 जो होता है वो भी 1 होता है, तो ये 0। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं x माइनस 1 बराबर है 0, और दूसरा आप लिख सकते हो x की 2 जमा x जमा 1 बराबर है 0। तो यहाँ से एक आंसर आपके पास x बराबर है 1 आ जाएगा। इस पे आप दो दर्जी फार्मूला लगा लें। इसको अगर आप दो दर्जी मसावात से मुवाजना करें, मेयारी मसावात से, तो a बराबर है 1, b बराबर है 1 और c बराबर है 1। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा x बराबर है माइनस बी जमा नफ़ी b की 2 माइनस 4ac इसका जज़र बटा 2a। तो ये आपके पास आ जाएगा x बराबर है माइनस 1 जमा नफ़ी 1 का मुरब्बा माइनस 4ac की कीमत लगा देंगे बटा 2 ज़रब 1। तो ये आपके पास माइनस 1 जमा माइनस 1 माइनस 4 का जज़र बटा 2। तो दरअसल ये आपके पास आ गया माइनस 1 जमा नफ़ी माइनस 3 का जज़र बटा 2। तो यहाँ से आपके पास एक आंसर आ गया x बराबर है माइनस 1 जमा माइनस 3 का जज़र बटा 2, और दूसरा आंसर आ गया x बराबर है माइनस 1 माइनस माइनस 3 का जज़र बटा 2। तो स्टूडेंट ये हमारे पास इकाई के 3 जज़र अल मुकाब आपके पास आ गए हैं। अब इसमें कुछ इसकी आगे खसूसियात हैं, तो उसको डिस्कस करने से पहले हम कहते हैं कि हम अगर इसको लिखना चाहें, पहले जो आपके पास ये वाला है इसको हम लिख सकते हैं माइनस 1 जमा 3 का जज़र। ये जो माइनस 1 अंदर आ रहा है माइनस, उसकी वजह से आप बाहर आयोटा लिख लें, क्योंकि आप माइनस 3 के जज़र को लिख सकते हैं 3 ज़रब माइनस 1 का जज़र। तो ये 3 का जज़र ज़रब माइनस 1 का जज़र, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 का जज़र ज़रब आयोटा। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, ये बटा 2। और इसी तरह दूसरे को आप लिख सकते हो x बराबर है माइनस 1 माइनस 3 का जज़र आयोटा बटा 2। तो ये आपके पास अगर फ़र्ज़ करें हम इसको नाम दे देते हैं कि ये हमारे पास ओमेगा है, तो ये वाला जो होगा ओमेगा स्क्वायर होगा। ये हम आप खसूसियात में भी चेक कर सकते हैं। मशक से पहले ये दिया गया है कि इकाई के किसी भी जज़र और मुकाब का किसी एक को ओमेगा कह दें तो दूसरा आपके पास ओमेगा स्क्वायर ही होता है। जी स्टूडेंट, अब हम इकाई के जज़र और मुकाब की खसूसियात को ज़रा देख लेते हैं। तो सबसे पहली खसूसियत है इकाई के तीनों जज़र और मुकाब का मजमूआ सिफर होता है, यानी कि 1 जमा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा जमा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये हम साबित करते हैं। तो आपके पास ओमेगा की वैल्यू फ़र्क करें, अगर आप लिखते हैं 1 जमा माइनस 3 का जज़र बटा 2 जमा माइनस 1 माइनस 3 का जज़र बटा 2, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा जी 2। इसको इस पर तकसीम करेंगे तो 2 जवाब आएगा, इसको इसके साथ ज़रब दें तो 2, इसके साथ 1 जवाब आएगा, इसको आप उसके साथ ज़रब दें तो दरअसल ये उसी तरह से माइनस 1 जमा माइनस 3 का जज़र, और ये भी
2 को तकसीम करेंगे तो 1 जवाब, 1 को इससे ज़रब देंगे तो वही -1 -3 का जदर। तो ये आपके पास आ जाएगा 2। इसको आप लिखना चाहें तो ये -1 जमा -3 का जदर, और ये -1 -3 का जदर बटा 2। तो ये देखें जी, ये जमा 3 का जदर और ये माइनस वाला आपस में कट गया, और 2 -2 बटा 2, तो ये क्या आ जाएगा 0 बटा 2। तो आपके पास 1 जमा ओमेगा स्क्वायर क्या आ गया 0। तो ये आपके पास साबित हो गया कि इकाई के जदर मुकाब का मजमूआ 0 होता है। जी स्टूडेंट, अब आपने साबित करना है। दूसरी खसूसियत है, इकाई के तीनों जदर मुकाब का हासिल ज़रब 1 होता है, यानी कि 1 ज़रब ओमेगा स्क्वायर बराबर है 1। अगर इसको आप ज़रब दें तो दरअसल ये ओमेगा की 3 बराबर है 1। तो ये आपने साबित करना है। तो हम लिख लेते हैं 1 ज़रब ओमेगा की कीमत लगा लेते हैं -1 जमा -3 का जदर बटा 2, और दूसरी कीमत आप लगा लोगे -1 जमा -3 का जदर जमा 1 -3 का जदर बटा 2। तो यहाँ पे ये आपके पास माइनस है। अब इसको आप ज़रब कर लें तो जो बटे के नीचे है वो तो 2 2 4 आ जाएगा। आप इसको इसके साथ ज़रब दोगे तो 1 को सारे के साथ ज़रब देंगे तो ये आपके पास -1 जमा -3 का जदर रह जाएगा, और ज़रब -1 -3 का जदर। तो ये a जमा बी इंटू ए नफ़ी बी, तो आपके पास फार्मूला होता है a स्क्वायर -b स्क्वायर बराबर है a जमा बी ज़रब a -b। तो ये आपके पास आ जाएगा -1 का मुरब्बा जमा -3 के जदर का मुरब्बा बटा 4। तो यह दरअसल 1, ये जदर मुरब्बा काट बाहर माइनस, जदर मुरब्बा काट गया तो ये माइनस जमा के 3 बटा 4। तो ये आपके पास 4 बटा 4 बराबर है 1, यानी कि 1 ज़रब ओमेगा स्क्वायर बराबर है 1, यानी कि इकाई के जदर मुकाब का हासिल ज़रब हमेशा 1 होता है। अब हम इसकी तीसरी खसूसियात को पढ़ते हैं कि इकाई के गैर हकीकी जदर मुकाब एक दूसरे के माकूस होते हैं। यानी कि अगर आप लिखते हैं ना ओमेगा की ताकत 3 बराबर है 1, तो यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा ज़रब ओमेगा स्क्वायर, तो वो 1 के बराबर होता है। तो यहाँ से आपके पास आप लिख सकते हैं ओमेगा बराबर है 1/स्क्वायर, या फिर ओमेगा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1/ओमेगा। इसी तरह से दूसरा आपके पास है इकाई कि किसी भी एक गैर हकीकी, जिसे आप कम्प्लेक्स जदरुल मुकाब बोलते हैं, जो हमारे पास ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर हैं, वो दोनों एक दूसरे के मुरब्बा के बराबर होते हैं। फ़र्ज़ करें आप ओमेगा का मुरब्बा ले, ये सवाल में देखें तो ये अंदर वाला, अगर इसको आप ओमेगा कहते हैं तो ये वाला ओमेगा स्क्वायर होगा। तो आप इसका मुरब्बा लेंगे तो ये जवाब आ जाएगा, और अगर इसका मुरब्बा लेंगे तो ये जवाब आ जाएगा। ये दोनों आपके प्रैक्टिस के क्वेश्चन हैं, ये आप दोनों खुद कर सकते हैं। जी अब हम अपने चलते हैं असल सवाल की तरफ। तो उसमें हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके हमने 3 पार्ट करने हैं। सबसे पहले हम इसको हल करते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 1 - 3, अगर आप इसमें कामन लें तो ओमेगा जमा ओमेगा स्क्वायर, और इस सारे की पावर कितनी आ जाएगी 5। तो आपने पढ़ा हुआ है कि 1 जमा ओमेगा स्क्वायर बराबर है 0। तो यहाँ से आपके पास ओमेगा जमा ओमेगा स्क्वायर जो है वो -1 होगा। तो यहाँ पे आप इसकी कीमत दाई कर दें 1 - 3 इंटू -1 और इस सारे की पावर 5। तो ये दरअसल आपके पास हो जाएगा 1 माइनस प्लस के ये 3 और इसकी पावर 5। तो ये दरअसल 4 की ताकत आपके पास 5 कितना आ जाएगा 256। तो ये आपके पास आंसर आ गया। इसी तरह इसका ये जो दूसरा पार्ट है, जैसे मैंने आपको बताया, आपने पीछे भी पढ़ा है कि इसको हम अगर ओमेगा कहते हैं तो ये ओमेगा स्क्वायर होगा। तो फ़र्ज़ करें इसको मैं लिख देता हूँ ये ओमेगा की पावर 9, और ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर और इसकी पावर 9। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा ओमेगा की ताकत 9, और ये ओमेगा की ताकत 9 2 18 बन जाएगा। अब इसको क्योंकि हमें पता है ओमेगा की ताकत 3 जो होता है वो 1 के इक्वल है, तो इसको हम
उस शक्ल में लेके आएंगे। कैसे लिख सकते हैं इसको? ओमेगा की ताकत 3 और इसकी ताकत 3, 3 3 9, और इसी तरह से ये ओमेगा की ताकत 3 और इसकी ताकत कितना आ जाएगा? 6। तो दरअसल यहाँ ओमेगा की जो 3 है उसकी कीमत लगा दें 1 जमा 1 की ताकत 6। तो ये दरअसल आपके पास 1 जमा 1 बराबर कितना आ जाएगा? 2। तो ये इसका आंसर है जी स्टूडेंट। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का जो है पार्ट 8 करते हैं। ओमेगा की पावर -13 प्लस ओमेगा की पावर -17। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बटा ओमेगा की पावर 13 प्लस 1 और ओमेगा की पावर 17। तो देखें इसको हम कैसे लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं कि 1 बटा ओमेगा की पावर 3 और इसकी पावर 4 ज़रब ओमेगा, और ये 4 3 12 और 1 13 ओमेगा बन जाएगा। और इसी तरह से ये भी 1 बटा ओमेगा की पावर 3 और इसकी पावर 5 3 15 ज़रब ओमेगा स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 बटा, यहाँ ओमेगा की 3 आपके पास कितना होता है? 1। तो ये दरअसल बन जाएगा 1 ज़रब ओमेगा, क्योंकि उसकी पावर 4 भी 1 होती है, और ये प्लस 1/1 ज़रब ओमेगा स्क्वायर। तो दरअसल 1/ओमेगा प्लस 1/ओमेगा स्क्वायर। तो इसका इजाफे कल क्या आ जाएगा? ओमेगा स्क्वायर। तो ये ओमेगा स्क्वायर से इसको तकसीम करेंगे तो ओमेगा जवाब आएगा। तो ये ओमेगा, और ये आपके पास क्या आ गया? इसको इस पे आप तकसीम करेंगे तो 1, तो ये 1 जवाब आ गया। तो आपके पास, आपको पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो होता है वो 0 के बराबर होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो दरअसल ये आपके पास माइनस ओमेगा स्क्वायर बटा ओमेगा स्क्वायर। तो ये क्या आंसर आ जाएगा? माइनस का 1, यानी कि ओमेगा -13 प्लस ओमेगा -17 आपके पास क्या आंसर आ जाएगा? माइनस का 1। स्टूडेंट अब हम एक्सरसाइज 2.2 का ये जो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक ये आखिरी क्वेश्चन करने लगे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। तो आइए इसको हल करते हैं। तो आपने दरअसल लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर करना है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं। अब क्या करें, इन दोनों को आपस में ज़रब देते जाएं। जैसे एक को एक के साथ ज़रब देंगे तो 1 जमा 1 को ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा को 1 के साथ तो ओमेगा, और ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा के साथ तो ये ओमेगा की पावर 3। इसी तरह से ये आपके पास इसको ज़रब देंगे तो 1 जमा ओमेगा पावर 8 जमा ओमेगा पावर 4, और ये जमा के ओमेगा 4 को ओमेगा 8 से ज़रब देंगे तो ये ओमेगा पावर 12, क्योंकि जब ज़रब देते हैं तो ताकतें जमा हो जाती हैं। अब इसको हमने 2 2 मिला दिया है, तो इसको आप अब n फैक्टर्स लिख दें, यानी कि n दफ़ा ये इसी तरह से आप ज़रब करते जाएंगे। ठीक हो गया, यानी 2 4 8 और इसी तरह इसकी पावरें बढ़ती जाएंगी। अब इसको हम थोड़ा हल कर लेते हैं। तो ये ओमेगा 1 और ये ओमेगा जमा ओमेगा स्क्वायर, और ये ओमेगा की पावर 3, इसको लिख लेते हैं 1। इसको लिख लेंगे ओमेगा की पावर 3, इसकी पावर 2 ज़रब ओमेगा की ताकत 2 3 2 6, और जमा ओमेगा की पावर 3 ज़रब ओमेगा, और ओमेगा की 12 को लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 3 और इसकी पावर 4, और इसी तरह ये n फैक्टर्स तक चलता जाएगा। अब देखें, एक तो आपके पास 1 जमा ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, तो यहाँ से आपके पास ओमेगा जमा ओमेगा स्क्वायर वो आ जाएगा माइनस का 1। और दूसरी बात 1 ज़रब ओमेगा स्क्वायर वो कितना होता है? 1, यानी कि ओमेगा पावर 3 वो 1 वो दर्ज करेंगे। तो ये देखें आपके पास यहाँ से 1 इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? -1, और इसकी जगह पे ये 1। इस तरह से ये 1 प्लस 1 का स्क्वायर ज़रब ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 ज़रब ओमेगा प्लस 1 ज़रब इसकी पावर 4 हो जाएगा, और इसी तरह से आप चलते जाओगे। तो ये देखें जी, आपके पास ये से कटेगा तो ये 1 बचेगा। इसी तरह ये 1, ये अब आपके पास प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसको तरतीब से आप लिख लें, और ये 1, और इसी तरह से ये n फैक्टर्स तक बढ़ता जाएगा। तो ये 1 ज़रब 1 -1 इसकी जगह पे आ जाएगा, और ये +1, और इसी तरह से आप आगे चलते जाओगे। तो ये देखें इसके साथ कट गया, तो ये 1,
इसका आंसर भी क्या आ गया 1। इसी तरह से आपका सारा आंसर जो है ना, अब चाहे इसके आगे जितनी मर्जी टर्म आप ज़रब करते जाएं उसका आंसर कितना आता जाएगा 1। तो ये n टाइम्स, तो जब आप 1 को चाहे जितनी मर्जी ज़रब दें उसका आंसर 1 आता है, जो कि आपकी राइट हैंड साइड है। और यही आपने साबित करना था। जी स्टूडेंट, ये था आज का लेक्चर। चैनल को सब्सक्राइब किया करें और वीडियो को समझ के कमेंट बॉक्स में बताया करें कि आपको किस हद तक समझ आ रही है। ऐसे मेरी हौसला अफजाई भी होती है। मिलेंगे लेक्चर में, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह पाक आपका हामी व नासिर हो।